बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आखिरकार मुलाकात हो ही गई है। दोनों के बीच 9 महीने बाद यह मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और यूनुस बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे हैं और दोनों की मुलाकात बिम्स्टेक से अलग हुई है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। जानकारी मिलेगी, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यूनुस और मोदी की इस मुलाकात में दोनों देशों के टॉप राजनयिक भी मौजूद थे, टॉप डिप्लोमेट्स मौजूद थे। ऐसे माना जा रहा है कि यह बातचीत मौजूदा मुद्दों और दोनों देशों के व्यापार समझौतों को लेकर हो सकती है। हालांकि मोदी से मुलाकात के लिए यूनुस लगातार कोशिश कर रहे थे या कहें कि बेचैन हो रहे थे। हाल ही में यूनुस के मीडिया सलाहकार ने कहा था कि कई कोशिशों के बावजूद पीएम मोदी से मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। यूनुस चीफ एडवाइजर बनने के बाद पहला दौरा भारत का ही करने वाले थे, लेकिन भारत की सरकार ने इसे हरी झंडी नहीं दी। आपसी संबंधों को पटरी पर लाना एक चुनौती दोनों देशों के बीच माना जा रहा है। मुलाकात से क्या ये बातचीत, ये संबंध पटरी पर लौटेंगे? दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। तब से अब तक दोनों देशों के बीच आपसी कड़वाहट जारी है। शुरुआत यूनुस ने की, बांग्लादेश ने की और लगातार जारी है। यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। वहीं यूनुस की लगातार सरकार की तरफ से भारत विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, चीन के नजदीक जा रहे हैं। हाल ही में अपने चीन दौरे के दौरान यूनुस ने चिकन नेक पर सवाल उठाया था। यूनुस का कहना था कि भारत का चिकन नेक पर चीन का कब्जा होना चाहिए, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया। भारत के विरोध को देखते हुए यूनुस भी बैकफुट पर आ गए और आखिर में बांग्लादेश की सरकार ने अपनी तरफ से सफाई पेश की। सरकार को कहना था कि यूनुस के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया और ऐसा उनका मकसद नहीं था। अब सवाल यह है कि दोनों के बीच यह कड़वाहट हुई क्यों, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि वो तो भारत ही है जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया है और लगातार भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे भी रहे। तो क्या कारण है? दरअसल बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत की अहम भूमिका निभाई गई है। ऐसे में 45 साल बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब कैसे हो गए? यह सवाल इसलिए दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को भारत भागकर जाना पड़ा था, या कहें कि भारत भागकर आना पड़ा था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि शेख हसीना भारत में है और भारत उन्हें वापस देने को राजी नहीं है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में नरसंहार का आरोप लगाया गया है इस सरकार की तरफ से। बांग्लादेश की तरफ से भले ही खिलाफत के सुर सुनाई दे रहे हों, खूब भारत के खिलाफ बोला जा रहा हो, कहा जा रहा हो, लेकिन भारत ने अभी तक अपने पड़ोसी देश के लिए बड़ा दिल दिखाया है। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर, नेशनल डे पर, यूनुस को एक पत्र लिखा, लेटर लिखा था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को साझा इतिहास उन्होंने बताया और यह भी कहा कि हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अपनी साझा आकांक्षाओं से प्रेरित होकर और एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति आपसी संवेदनशीलता के आधार पर इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बात लेटर में कही गई। अब जब दोनों नेता मिले हैं तो इन दोनों नेताओं की मुलाकात के मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। शेख हसीना इस वक्त भारत में है, उस पर क्या असर पड़ेगा? बातचीत जो हुई है, क्या बांग्लादेश को तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया गया है या फिर बांग्लादेश को न्योता दिया गया है, मोहम्मद यूनुस को न्योता दिया गया है भारत की तरफ से कि आप आइए, भारत में बातचीत करेंगे? क्या रिश्ते मधुरता आएगी? जो बयानबाजी और जो अलग तरीके की बातें बांग्लादेश के तरफ से भारत के खिलाफ की जा रही हैं और चाइना के नजदीक जाकर भारत को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या उस रवैये में परिवर्तन आएगा? आज की इस बैठक से जैसे ही डिटेल सामने आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में रविंद्र सिंह की तरफ से इतना ही। नमस्कार।